सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माई चैनल। तो दोस्तों, जैसा कि हमने मार्शल मास्टर के पिछले एपिसोड में देखा था कि चैन साओ के इशारा करने पर ड्रैगन मास्टर अपनी ऑस्कर लेवल एक्टिंग करना शुरू कर देता है। वो रोते हुए कहने लगता है कि मास्टर मुझे माफ कर दीजिए, मैं अपने डिसाइपल्स को नहीं बचा पाया। स्वान वैन एम्पायर के मास्टर तो ये सब सुनकर पूरी तरह से हैरान रह गए थे। वो गुस्से से पूछते हैं कि आखिर वो कौन है जिसने हमारे डिसाइपल्स को मारा। तो ड्रैगन मास्टर स्वान वैन एम्पायर के डिसाइपल्स और फेंगली डिसाइपल्स के मौत का इल्जाम प्याओमिया पैलेस के लोगों के ऊपर लगा देता है। और अब आगे दोस्तों, आज के एपिसोड की शुरुआत बिल्कुल उसी जगह से होती है जहाँ हमें दिखाया जाता है कि अब तो ड्रैगन मास्टर अपने घुटने पर बैठकर रोने लगता है और कहने लगता है कि उनकी मौत मैंने अपनी आंखों से देखा था, मगर मैं कुछ नहीं कर पाया। मुझे तो खुद में शर्म आ रही है। आखिर मैं इतना कमजोर कैसे हो सकता हूँ? अपने ही आंखों के सामने अपने डिसाइपल्स को मरता हुआ देखना बहुत ही ज्यादा दर्दनाक और शर्मनाक है। मुझे तो मर जाना चाहिए, प्लीज मास्टर मुझे कोई सजा दीजिए। मगर ये सब कहते हुए वो चौवन्नी मुस्कान भी मार रहा था, क्योंकि वो खुद भी अपना नाटक एंजॉय कर रहा था। फिर रोते हुए जाकर वो अपने मास्टर के पैरों में गिर जाता है। वहीं बात करें चैन साओ की, तो उसको ड्रैगन मास्टर की एक्टिंग देखकर हंसी आ जाती है। वहीं प्याओमिया पैलेस की एक डिसाइपल तो ये सब सुनकर परेशान हो गई थी। वो आगे बढ़कर कहती है कि हमारे ऊपर झूठे इल्जाम लगाना बंद करो, तुम्हारी ये बकवास अब और ज्यादा बर्दाश्त नहीं की जाएगी। आखिर तुम हमें इस मामले में फंसाना क्यों चाहते हो? तुम्हारा मकसद क्या है? और इतना कहने के बाद वो गुस्से से ड्रैगन मास्टर के ऊपर अटैक करने बढ़ती है। मगर जैसे ही वो हैंड फॉर्मेशन से ड्रैगन मास्टर के ऊपर अटैक करती है, उसको बचाने के लिए स्वान वैन एम्पायर के मास्टर आगे आ जाते हैं और वो भी अपने हैंड फॉर्मेशन के अटैक से उसके अटैक को डिस्ट्रॉय कर देते हैं, जिससे यहाँ पर एक बहुत बड़ा एनर्जी का ब्लास्ट होता है। सभी लोग इसके इम्पैक्ट से घबरा जाते हैं। फिर वो टकला मास्टर प्याओमिया पैलेस की उस एल्डर के ऊपर दोबारा अटैक करता है, जिससे वो घायल होकर नीचे गिर जाती है। उसके साथ ही उसकी मदद करने के लिए आगे बढ़ते हैं। मगर अब प्याओमिया पैलेस की मास्टर ये सब देखकर काफी ज्यादा गुस्सा हो चुकी थी। तभी टकला मास्टर कहता है कि तियानफेई वू हुआंग, क्या तुम्हें कुछ कहना है या फिर तुम अपनी गलती मानती हो? ड्रैगन मास्टर ये सब देखकर काफी ज्यादा खुश हो रहा था। वहीं इसके जवाब में तियानफेई वू हुआंग कहती है कि तुम्हारे सारे डिसाइपल्स मार्शल एम्परर लेवल के ऊपर के हैं, जिनको मारना कोई आम बात नहीं है। और रही बात मेरे प्याओमिया पैलेस की, तो हमने कभी भी तुम्हारे फेंगी डिसाइपल्स को नहीं मारा है। तो अब टकला मास्टर लड़की की बात सुनकर ड्रैगन मास्टर पर ही गुस्सा करने लगता है। वो पूछता है कि क्या तुम सच में श्योर हो कि उनको प्याओमिया पैलेस के लोगों ने ही मारा था? जिस पर ड्रैगन मास्टर अब खड़ा होकर कहने लगता है कि मास्टर, क्या आप मुझ पर विश्वास नहीं कर सकते? मैं तो आपका अपना डिसाइपल हूँ। मैंने ये सारा कांड खुद अपनी आंखों से देखा था और मुझे अपनी आंखों पर पूरा भरोसा है। इसमें कोई गलती नहीं है कि प्याओमिया पैलेस ने ही फेंगली डिसाइपल्स को मारा था। मगर टकलू मास्टर तो सोच में पड़ जाता है, क्योंकि प्याओमिया पैलेस के साथ दुश्मनी मोल लेना उसके लिए भी काफी ज्यादा बड़ी बात है। तो फिर ड्रैगन मास्टर सिचुएशन को देखते हुए कहने लगता है कि अगर आपको मुझ पर भरोसा नहीं हो रहा है, तो आप दूसरों की बातों पर कैसे भरोसा कर सकते हो? और रही बात हमारे डिसाइपल्स की, तो वो कितने ज्यादा पावरफुल हैं, इस बारे में पांचों रेल्म्स को पता है। हमसे कोई भी टकराने से पहले 1000 बार सोचेगा, क्योंकि स्वान वैन एम्पायर से कोई भी दुश्मनी मोल नहीं लेना चाहता है। लेकिन फिर भी हमारे पावरफुल डिसाइपल्स मारे गए, जो कि बहुत ही ज्यादा रेयर चीज है। सिर्फ प्याओमिया पैलेस के पास ही इतनी स्ट्रेंथ है कि वो हमारे डिसाइपल्स को मार सके। इसलिए मास्टर प्लीज आप बेवकूफ मत बनिए, वो आपको अपनी बातों से मैनिपुलेट करना चाह रहे हैं। प्याओमिया पैलेस के लोग ये सब सुनकर अब और भी ज्यादा गुस्सा होने लगते हैं। लेकिन ड्रैगन मास्टर तो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। वो कहता है कि आज तो बस हमारे कुछ ही डिसाइपल्स मरे हैं, लेकिन अगर आज हम इस बात को इग्नोर कर देते हैं, तो न जाने पूरे रेल में हमारी क्या इज्जत रह जाएगी। फिर पता नहीं कमजोर समझकर किसी दिन ये लोग हम दोनों को भी मार दे और फिर धीरे धीरे करके हमारे पूरे स्वान वैन एम्पायर को अपने कब्जे में कर लें। मास्टर आपको अभी ही कुछ करना होगा, वरना हम सबकी मौत पक्की है। अब ये सुनकर डिसाइपल्स भी काफी ज्यादा घबरा जाते हैं। फिर ड्रैगन मास्टर कहता है कि मैं अपने डिसाइपल्स को नहीं बचा पाया और मैं खुद जिंदा हूँ, इसका मुझे बहुत अफसोस है। लेकिन अब मैं सुकून से स्वान वैन एम्पायर के लिए लड़ते हुए मर सकता हूँ, क्योंकि मैंने प्याओमिया पैलेस को अब एक्सपोज कर दिया है। उनका असली चेहरा अब सबके सामने है। आज मैं इनको नहीं छोड़ूंगा। अपने एक एक डिसाइपल की मौत का बदला मैं इनसे लेकर ही रहूंगा। और इतना कहते हुए वो एक बहुत ही बड़ा पावरफुल एनर्जी का ब्लास्ट करता है। अब ये सब कुछ देखकर स्वान वैन एम्पायर का दूसरा एल्डर भी टकलू मास्टर के पास आकर कहने लगता है कि हमें जल्दी से प्याओमिया पैलेस के लोगों को कैप्चर कर लेना चाहिए। अपने डिसाइपल्स का बदला हम लेकर ही रहेंगे। और पीछे से ये सब कुछ सुनकर बाकी डिसाइपल्स भी आगे बढ़कर कहने लगते हैं
कि हम अपने साथियों का बदला लेकर रहेंगे। और ये सब कुछ यहाँ पर बाकी सारे सेट के लोग ध्यान से देख रहे थे। फिर पियामिया पैलेस की मास्टर कहने लगती है कि मुसाशी अपनी ये बकवास बंद करो। मेरे पियामिया पैलेस के किसी भी डिसाइपल ने तुम्हारे फैंगी डिसाइपल को नहीं मारा है, और अगर तुमने सच में किसी को देखा है तो बताओ वो कौन है। अब ये सुनकर ड्रैगन मास्टर कहता है कि अपनी इस खूबसूरत चेहरे से दूसरों को धोखा देना, तुम्हारा ये नाटक मेरे सामने नहीं चलेगा। वो तुम थी जिसने फैंगली डिसाइपल्स को मारा है, और इसमें तुम्हारा साथ काले कपड़े वाले तुम्हारे उन दोस्तों ने भी दिया था। उन पर तो कोई भी यहाँ भरोसा नहीं करेगा। इन लोगों ने अजीब तरह के कपड़े पहन रखे हैं और अपना चेहरा भी छुपा रखा है। ये लोग हमारे डिसाइपल्स के बॉडी के ऊपर कब्जा करना चाहते थे, मगर जब ये लोग ऐसा नहीं कर पाए तो हमारे सारे डिसाइपल्स को इन लोगों ने मार दिया। और शुरुआत में तो ब्लैक मेजेस का ग्रुप काफी ज्यादा बड़ा था, मगर अभी सिर्फ कुछ लोग ही बचे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि उन लोगों ने दूसरे स्टेट के पावरफुल लीडर्स के बॉडी के ऊपर कब्जा कर लिया है। अब ड्रैगन मास्टर की ये बात सुनकर यहाँ मौजूद बाकी सारे सेट के लोग भी घबरा जाते हैं। सभी डिसाइपल्स को अपने अपने लीडर के ऊपर शक हो रहा था। वहीं बात करें होली ब्लड लाइन सेक्ट की, तो वो लोग चैन साओ के प्लान को देखकर अमेज्ड रह गए थे। पियामिया पैलेस की मास्टर कहने लगती है कि मुसाशी तुम्हारे ये डिसाइपल बकवास कर रहा है, इसकी बातों का यहाँ पर कोई सर पैर नहीं है। तो ड्रैगन मास्टर कहता है कि अगर ऐसी ही बात है तो मुझे बताओ, वैली में एंटर करने के बाद पियामिया पैलेस की टीम कहाँ गायब हो गई थी? इस बारे में किसी को कोई खबर नहीं है। बाकी सारे स्टेट के लोग भी ये बात सुनकर सोचने लगते हैं कि ड्रैगन मास्टर की ये बात तो बिल्कुल सच है। पियामिया पैलेस की टीम पूरी तरह से गायब हो चुकी थी। आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है? होली ब्लड लाइन सेट का एल्डर भी कहने लगता है कि यहाँ पर ड्रैगन मास्टर जो कह रहा है उसकी बातों में दम तो है। इस चेंबर में आने से पहले मेरा किसी के साथ सामना हुआ था जो कि दूसरों की बॉडी पर कब्जा कर सकता था। पियामिया पैलेस, क्यों ना तुम सब कुछ एक्सप्लेन करो, तुम्हारे लोग अब तक कहाँ थे? टकलू मास्टर मुसाशी उसकी बात सुनकर अब और भी ज्यादा सीरियस हो जाता है। लेकिन पियामिया पैलेस की मास्टर तो कहती है कि ये सब कुछ झूठ है, किसी को भी यहाँ पर ड्रैगन मास्टर की बातों पर यकीन करने की कोई जरूरत नहीं है। एक मार्शल एम्परर की बॉडी को कोई भी अपनी मर्जी से काबू नहीं कर सकता, जिसका मतलब कि ड्रैगन मास्टर सिर्फ हमारे ऊपर इल्जाम लगा रहा है जिसका कोई भी बेस नहीं है। मुझे तो लगता है कि ये हमारे खिलाफ कोई षड्यंत्र रच रहा है। बाकी लोग भी अब इस बात पर गहराई से सोचने लगते हैं। एक बंदा तो कहता है कि बॉडी पोजीशन के बारे में मैंने सुना है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ कहानियों में, ऐसा मैंने कभी भी सच्चाई में होते हुए नहीं देखा है। तभी दूसरे सेट के लोग हंसते हुए कहने लगते हैं कि अगर लुओ को लगता है कि बॉडी पोजीशन सच में एक रियल चीज है तो हम मान लेते हैं, मगर ये एक फॉरबिडन एंशिएंट टेक्निक है जिसको परफॉर्म करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। मुझे नहीं लगता कि बिना किसी नुकसान के इसको कोई परफॉर्म भी कर सकता है। तभी एक और सेट के लोग कहने लगते हैं कि ड्रैगन मास्टर यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ बकवास कर रहा है। मुझे तो उस पर ही शक हो रहा है, कहीं इन सब के पीछे वही तो नहीं। अब यहाँ पर उन सब की बातों को सुनकर चैन साओ मन ही मन कहने लगता है कि ये लोग तो बहुत ही ज्यादा अजीब हैं। और फिर टेलीपैथी के इस्तेमाल से ड्रैगन मास्टर को कहता है कि इस नाटक में थोड़ा और जान डालो, जरा मैं भी तो देखूं कि तुम ऑस्कर लेवल एक्टिंग कर सकते हो या नहीं। तो ड्रैगन मास्टर अब आगे बढ़कर कहने लगता है कि पियामिया पैलेस के लोगों ने न सिर्फ हमारे डिसाइपल्स को मारा है बल्कि मास्टर मुयू और मास्टर कोनोहा को भी मारा है। तो ये सुनकर मास्टर फेई काफी ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं। वो लोग कहने लगते हैं कि क्या ये बात सच है? और दोस्तों, इसी के साथ आज का ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन और ये एपिसोड पसंद आई तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना और जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर लेना, ताकि जैसे ही इसका नेक्स्ट एपिसोड आए तो आपको सबसे पहले पता चल जाए। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, बी हैप्पी, बी सेफ एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।